friends, welcome to our YouTube channel The Competition Hub. फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी के जो रिजल्ट्स आए हैं 102, 109, 148 उसके रिगार्डिंग एक ट्वीट आया है मंत्री जी का, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये जो 148 वाला मार्क्स है वो फेक है। बाकी के मार्क्स के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि 100 अबव वाले मार्क्स का क्या, और जो 148 है उसका उन्होंने एक्चुअल मार्क्स दिखा दिया है और बोला है एक्चुअल ये है, वो फेक है। ठीक है, चलिए हम आपको आरआरबी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट दिखा देते हैं। ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ट्विटर हैंडल है। इस पे ट्वीट क्या किया गया है, ये देखिए उस बच्चे का दिया हुआ है जिसका 148 मार्क्स दिखाया जा रहा था। ये उस बच्चे के बारे में रेलवे की तरफ से बोला गया है। A candidate score sheet with very high score is being made viral. Please note that this score sheet is mocked. Mock means कि एनिमेशन के थ्रू इसको चेंज किया गया है। The correct score sheet is given below. Please don't be misguided by unscrupulous elements. Unscrupulous elements means कि misguide करने वाले या unfair elements. इंडियन रेलवेज रिक्रूटमेंट सिस्टम इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मीन्स कि इसको कम्प्लीटली फेक करार दे दिया गया है कि ये जो रिजल्ट 148 मार्क्स का है ये फेक है, और बाकी के 102, 108 इन सब पे कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। चलिए आपको दिखा देते हैं जो उन्होंने इसका एक्चुअल मार्क्स दिखाया है वो क्या दिखाया है। ये देखिए, ये बैंगलोर जोन से अप्लाई किए हैं सौरभ कुमार। इनका एक्चुअल मार्क्स दिखाया गया है 92.5 है, जो कि 148 दिखाया जा रहा है, ऐसा रेलवे बोर्ड ने बोला है। अब देखिए, उस पे तो रेलवे ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन इस पे जो 101.88 है इस पे, इसके अलावा ये जो 109 है इस पे, ये जो 101.02 है इस पे, इन सभी पे क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सोचने पे मजबूर करती हैं फ्रेंड्स। यहीं पे एक बात और है जो आपको अभी हम दिखाएंगे। देखिए, मिनिस्टर ने तो ये इस चीज को बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया, और साथ ही पीईटी की डेट भी आ चुकी है, यानी ये जल्दी जल्दी कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी लगता नहीं कि इनका ऐसा कोई डिसीजन लेने का मन है कि रिजल्ट को रिफॉर्म किया जाए या कुछ किया जाए। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में आ गए हैं। इस वक्त समझ में नहीं आता कोई क्या करे। जब कहीं कोई इसको झुठलाता है, कहीं वही सच बताता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। यहीं अगर एक चीज देखी जाए तो इलाहाबाद के एक रिजल्ट में देखा गया कि लगातार बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आप सोच सकते हैं कि लगातार सिलेक्शन कब होता है। और एक सबसे बड़ी बात, नोट करने वाली बात एक ये है कि जब भी कोई एग्जाम ऐसा होता है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे अप्लाई किए हों, एग्जाम दिए हों, उस वक्त एक कैंडिडेट के बाद 400-400, 500-500 कैंडिडेट का कहीं अता पता तक नहीं होता है रिजल्ट में। और यहाँ ऐसे में कंटिन्यूअस बच्चों का सेलेक्ट होना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। ऐसा केवल एक ही केस में हो सकता है। पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ऐसा केवल एक ही केस में हो सकता है जब पूरे के पूरे सेंटर पे आपको एक साथ बैठा के इजीली करवाया गया हो एग्जाम। आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा क्या है। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है कि कंटिन्यूअस रोल नंबर के बच्चे पास हो जाएं, बीच में 1-2 नंबर का गैप हो, बाकी सारे रोल नंबर वाले एक साथ सेलेक्टेड हैं। और इस तरह के एग्जाम में ये होना इम्पॉसिबल है। जहां 70,000 की वैकेंसी है, 3 गुना बुलाया जा रहा है, करोड़ों बच्चे हैं, उसमें कंटिन्यूअस रोल नंबर वाले बच्चे सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं। या तो वेल प्लानिंग के साथ इनका रोल नंबर एक साथ रखा गया है और इनको एक ही जगह सेंटर दिया गया है, और वो सेंटर वेल सेट किए गए हैं। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। अभी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। और अगर चलिए हम मान लेते हैं कि आपकी सारी बात सही है, ये फेक है, बाकी के सही है, तो आप 102 को क्लैरिफाई करिए, फिर 105 को करिए, 109 को करिए, 108 को करिए, इन सभी को क्लैरिफाई करिए कि इनके मार्क्स इतने ज्यादा कैसे, और आउट ऑफ 100 कैसे भी नॉर्मलाइज होगा, तो ये कैसे हो जाएगा। बैंक में भी तो नॉर्मलाइजेशन होता है, इससे पहले एएलपी के सीबीटी 1 में भी तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि बच्चों को अपना रिजल्ट ही नहीं समझ में आ रहा है।
चलिए हम मान लेते हैं कि आपने नॉर्मलाइजेशन की कोई स्पेशल पॉलिसी यूज की है और बच्चों का 100 मार्क्स से भी अबव आ गया, 102, 105, 9, हम सब मान लेते हैं, 10 तक मान लेते हैं, सब सही है, कुछ बोनस मार्क्स मिल गए होंगे। लेकिन क्या इन बच्चों को इतना क्लैरिफिकेशन देना जरूरी नहीं था कि इनके रॉ मार्क्स कितने हैं? जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उन्हें पता होना चाहिए कि उनके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, एटलीस्ट इतना जानना तो बनता था। इसके अलावा आंसर की दोबारा आनी चाहिए थी, आप नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी चीजें क्लियर करनी चाहिए थे कि आपके कितने आंसर्स चेंज किए गए हैं, कितने आंसर्स हटा दिए गए हैं, क्योंकि डबल आंसर किसी किसी के सही होते हैं या कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब आपको क्लैरिफाई करना चाहिए था कि डिस्कार्डेड क्वेश्चन कितने हैं, यानी कि रिमूव्ड क्वेश्चन कितने हैं, और कितने क्वेश्चंस के ऑप्शंस चेंज किए गए हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं। इन चीज़ों का क्लैरिफिकेशन बनता था, वो रेलवे ने क्यों नहीं दिया? ये इस बात का साफ साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आप सभी के साथ कुछ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सब देखकर हमें आप सभी के लिए बहुत बुरा लगता है। पहले सिस्टम इतना करप्टेड नहीं था, धीरे धीरे ये चीज़ें जहाँ कम होनी चाहिए ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अगर पहले इतनी चीज़ें रही होती तो शायद हम भी कभी यहाँ सेलेक्ट नहीं हुए होते। तो रेलवे पहले इतनी करप्टेड नहीं थी, अब ये चीज़ें बढ़ रही हैं और इसको रोकना केवल आपका काम है। देखिए, हम इंटरनली बात कर सकते हैं जितना हम कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं इंटरनली आपके सपोर्टर कम हो सकते हैं पर एक्सटर्नली ज़्यादा होते हैं। आपकी यूनिटी ज़्यादा है। आप अगर अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, बेसिकली इस चैनल के थ्रू हम केवल आपकी हेल्प करना चाहते हैं और हमारे हेल्प का बस यही मोटो है कि अगर आपके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए और इन चीजों पे रोक लगाइए। क्योंकि वोटिंग के टाइम तो आपको यहाँ का भविष्य बता दिया जाता है और बाकी के टाइम आपको सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बहुत बुरा लगता है यूथ की ये कंडीशन देख के। इन चीजों से हमने भी अपने दौर में गुजरा है, बहुत तकलीफ होती है। और आप लोगों को कितना कुछ सुनना पड़ता है घर पे बाहर, बहुत चीज़ें हैं। हमने इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है और बहुत तकलीफ होती है, इस चीज़ का हमें एहसास है। ग्रुप डी की नौकरी के लिए आपको इतना मरना पड़ता है, कितनी अच्छी क्वालिफिकेशन लेके, कितना अच्छा टैलेंट लेके आप लोग ग्रुप डी के लिए इतना परेशान हैं और वो भी नहीं मिल रही। ये कंडीशन इतनी खराब है और ये सिस्टम इतना खराब है, इसको चेंज होना होगा। और कम से कम आप अपने लिए इतनी आवाज़ तो उठाइए कि आपके रॉ मार्क्स आपको बताए जाएं। इतना तो हक रखते हैं आप लोग। तो ये चीज़ें आपको खुद ही करनी होगी और इसके खिलाफ आप बोलिए। हम नहीं चाहते कि ये रिजल्ट रुके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ शायद सेलेक्ट हुए हों, अच्छे बच्चे भी हुए हों, फेयर सिलेक्शन भी हुआ हो, तो उन्हें भी एक तकलीफ हो जाएगी। तो जहाँ रिजल्ट में कोई चेंज हो, वहाँ गड़बड़ी हो तो चेंज हो जाए, बाकी जहाँ गड़बड़ नहीं है वहाँ चेंज नहीं होना चाहिए। रिजल्ट को थोड़ा सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और जहाँ पे कुछ कमियां हैं उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है और आपके रॉ मार्क्स बताए जाएं। बेसिकली हम यही चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, ना ही हम इस वैकेंसी को रोकना चाहते हैं, ना ही कहीं फंसाना चाहते हैं। अच्छा है कि पीटी की डेट आ गई है, लेकिन रेलवे का इस तरह हड़बड़ाना इस चीज का इशारा करता है कि ये अब कुछ नहीं करेगा। जैसा कि हमें याद है आईबी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पर्सनली हम लोगों ने खुद बच्चों के कहने पे पब्लिक ग्रीवेंस में डाला था और होम मिनिस्ट्री से वहां से रिप्लाई क्या आया था कि कुछ अराजक तत्व भर्ती को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड करिए जरा, जो बच्चे इसका शिकार हैं उन्हें अराजक तत्व बना दिया जा रहा है। अब अगर वो अराजकता करते हैं तो क्या गलत है? ये बच्चे आईबी का एग्जाम देने गए थे, अपने घर से इतनी दूरी पे सेंटर था। वो बच्चे सोचिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे डिपार्टमेंट में अगर ये हो रहा है, वहां पे एग्जाम देने गए थे, कितनी मेहनत से, कितनी लगन से, कितनी उम्मीदें लेके घर से गए थे, और वहां जाने के बाद उन्हें 15 मिनट लेट कॉपी मिलती है, कॉपी खुली हुई मिलती है, कितनी सारी चीजें इनके साथ गलत हुई, कंप्लेन करने पे इन्हें झूठा बना दिया गया। पर्सनली हम लोगों ने बच्चों के लिए कॉल भी किया था, तो उन लोगों ने बताया कि ये आईबी का नंबर ही नहीं है। इस तरह आपको झुटलाया जाता है, ये चीजें बहुत गलत हो रही हैं। तो इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाइए, यही मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस हमें इतना ही कहना था।
फ्रेंड्स, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 7 मार्च को कुछ बच्चे प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो आप जिस भी ज़ोन से हो, जिस भी बोर्ड में हो, अगर आपके साथ के बच्चे ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, ताकि आपके रिजल्ट्स में कम से कम कुछ संशोधन हो जाए और कुछ क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ अपडेट लेकर आएँगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।